हेलो दोस्तों, आइए स्वागत है आप सभी का अपना इस यूट्यूब चैनल GNV स्टडी सेंटर में। और मैं हूं पप्पू पहाड़ी यादव। आप लोग के लिए आज सदिश और अदिश टॉपिक लेकर आए हैं। देखिए, इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है लड़कों लोग को एग्ज़ाम में कि आखिर सदिश और अदिश को किस प्रकार से याद किया जाए, या कैसे मालूम चलेगा कि कोई राशि सदिश हैं, और कैसे ये मालूम चलेगा कि कोई राशि भौतिक राशि अदिश हैं। तो इसमें जाहिर सी बात है, वीडियो को लास्ट तक ले देखिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तो हम उम्मीद करते हैं कि आसानी से आप लोग का कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। इस तरह का इसका मैंने ट्रिक लाए हैं आप लोग के लिए कि उस ट्रिक को याद रखिएगा। तो एग्ज़ाम में जो भी आने वाली राशियां हैं उन सभी का मैंने ट्रिक यहाँ पर लाए हैं, उससे कन्फ्यूजन दूर हो ही जाएगा। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं कि अदिश और सदिश ये क्या हैं, अदिश राशि और सदिश राशियाँ क्या हैं। तो देखिए, सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। सदिश राशियाँ उसको कहते हैं कि वो ऐसी राशि जिनमें वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ यानी मात्रा के साथ दिशा भी हो, उसको सदिश राशि कह सकते हैं। उसको हम बताएंगे कि कैसे सदिश राशि होगी। और अदिश राशि को बोल सकते हैं कि वो ऐसी राशियाँ जिनमें केवल परिमाण हो, दिशा न हो, उसको अदिश राशि कह सकते हैं। तो इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर सदिश राशि का कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, और यहाँ पर अदिश राशि का, अदिश राशि। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि मान लीजिए कैसे इसको छांटेंगे। तो इसका एग्जाम्पल सदिश राशि का कुछ हो जाएगा, बल हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, ये सब सदिश का उदाहरण है। और अदिश का यहाँ पर ले सकते हैं चाल हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। तो इस पे थोड़ा देख लेते हैं। मान लीजिए, देखिए, बल ये सदिश हैं, बल सदिश हैं। कैसे सदिश हैं इसको देखते हैं। मान लीजिए ये सदिश की परिभाषा है कि वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ दिशा भी हो। तो इसमें दिशा कैसे होगी और परिमाण कैसे होगी? तो परिमाण तो हो गया बल। मान लीजिए कोई वस्तु है, या हम हैं या आप हैं, कोई बल लगाएगा, तो जब बल लगाएगा तो जो बल लगेगा वो तो परिमाण हो गया। और उसका दिशा भी इसमें निश्चित, बल में दिशा भी निश्चित है। कैसे निश्चित है? मान लीजिए आपके सर पे कोई मारेगा, थप्पड़ सर पे मारेगा, तो टांग में तो नहीं ना दर्द होगा जी, टांग में महसूस नहीं ना होगा। सर पर अगर थप्पड़ लगेगा तो ये महसूस होगा कि ये थप्पड़ सर पर लगा और किधर से लगा। तो इसमें दिशा और बल दोनों साबित हो गया कि दिशा भी है और बल का परिमाण माने बल भी है। तो बल में दिशा आ गया कि किस दिशा से थप्पड़ लगा, तो इसमें डायरेक्शन मालूम हो गया। तो इसको सदिश बोल सकते हैं। अब आइए चाल पे। तो चाल होगा एक दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इसमें कहीं पर निश्चित दिशा की बात नहीं कहा जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? अदिश हो जाएगा। ये तो कन्फर्म है कि अदिश हो जाएगा, ये अदिश हो जाएगा। अब आइए विस्थापन पर देखते हैं। तो विस्थापन, मान लीजिए कि कोई वस्तु यहाँ पर है और इस दिशा से या इस दिशा से चलकर कुछ दूरी तय करेगी, यहाँ है, और मान लीजिए इसको चलने में, यहाँ आने में कुछ समय लगेगा। तो यहाँ आएगा तो विस्थापन जिधर से होगा, जहाँ से कोई वस्तु किसी दिशा में जाएगी, तो जो विस्थापित होगी, तो कहाँ विस्थापित होगी, किस दिशा में जाएगी, यहाँ से इधर जाएगी तो भी दिशा मालूम है, और इधर जाएगी तभी दिशा मालूम है। तो मान लीजिए, या यहाँ से कोई वस्तु इधर आई तो यहाँ से विस्थापन यहाँ पर आ गई, या यहाँ से इधर जाएगी तो भी विस्थापन पता चल गया जो यहाँ थी और यहाँ आ गई। तो इसको जाने में समय भी लगा, और वस्तु है यहाँ पर, वस्तु है ही, और इसको चलने में समय लगा, और डायरेक्शन भी मालूम चल गया कि किधर जा रही है वस्तु, इधर जा रही है कि इधर जा रही है। तो विस्थापन को भी सदिश राशि आप कह सकते हैं। अब आइए, द्रव्यमान है। कोई भी वस्तु है तो उसमें परिमाण है, तो उसका द्रव्यमान मान लीजिए कुछ केजी में दे देगा, 6 केजी 5 केजी, लेकिन उसमें दिशा कुछ नहीं रहेगा, उसमें दिशा के कहीं चर्चे नहीं रहेगा। तो उसको जाहिर सी बात है कि छांट लेंगे कि अदिश राशियाँ हैं। तो ये कुछ उदाहरण है सदिश और अदिश को छांटने का। अब यहाँ पर मैं
ट्रिक की बात कहूँगा कि ट्रिक देखिए, यहाँ पर सदिश राशि का और अदिश राशि का ट्रिक लाए हैं, जो आप लोग याद करके एग्ज़ाम में आसानी से क्वेश्चन को मार सकते हैं। देखिए एक और बात है, एक छोटा सा और बात है, एक बात याद रखिएगा, ज़्यादातर राशियों में वो नियम फॉलो होता है। तो क्या नियम है उसको देखते हैं। जिन राशियों में, जिन भौतिक राशियों में सिर्फ देखिए, जिन राशि में वह हो, क्या हो, वह, बस थोड़ा सा ही ध्यान में रखिएगा, ये भी लागू होता है। इसके बाद मैं ट्रिक भी बताऊंगा कि जिन राशियों में क्या हो, वह हो, उसको आप सदिश कह सकते हैं। क्या? सदिश। बस थोड़ा सा इसको देख लीजिए, जिसमें वह हो उसको सदिश। अच्छा, अब देखते हैं इसको कैसे मानेंगे कि जिसमें वह है वो सदिश राशि हैं। तो जैसे देखिए, आइए देखते हैं। मान लीजिए कि त्वरण, यहाँ पर त्वरण में वो आ रहा है। अच्छा, ये तो हो गया। अब आइए त्वरण के बाद विस्थापन, त्वरण के बाद विस्थापन को देखते हैं। विस्थापन, यहाँ पर भी देखिए, विस्थापन में भी वो आ रहा है और यहाँ पर भी वो आ रहा है। और आइए देखते हैं, वेग को ले लेते हैं। तो वेग में देखिए, यहाँ पर वो आ रहा है, वेग में क्या आ रहा है, वो आ रहा है। आप वेग या संवेग, संवेग भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी वो आ रहा है। और इसमें दो अपवाद भी होगा जिसमें वह नहीं रहेगा। जैसे में भार, भार को याद रखिएगा, और बल, ये अपवाद में दो याद रखिएगा कि जिसमें वह नहीं है, और सभी में लगभग वह आ ही जाता है। तो बस ये भार और बल को अपवाद में याद रखिएगा, इनमें वह नहीं है, फिर भी ये सदिश राशि हैं। तो इनको याद करने का ये भी एक तरीका आप लोग के लिए बेटर है कि जिन राशियों में वह रहेगा उसको सदिश राशियाँ मान लीजिएगा, वह नहीं रहेगा तो उसको अदिश राशियाँ। लेकिन इसमें भी दो अपवाद हैं, जिसमें वह रहता है उसके बाद भी वो अदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ रहते हैं, सदिश नहीं होती हैं। वो कौन कौन से अपवाद हैं? तो देखिए, विद्युत धारा, ये क्या है, विद्युत धारा, इसमें वह आ रहा है, फिर भी ये क्या है, अदिश। तो ये अपवाद हैं, इसको याद रखिएगा, क्या है, अपवाद हैं। और भी कुछ राशियाँ हैं, द्रव्यमान में भी वह आधा रहा है, तो ये तो हो जाएगा अदिश राशि। अब आइए बढ़ते हैं कि इसका जो ट्रिक है, ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। क्या ट्रिक है उसको देखते हैं। और उसके बाद घनत्व में भी देखिए, हाँ यहाँ पर घनत्व, घनत्व को आप लिख सकते हैं अदिश राशि में। घनत्व देखिए, इसमें वह है, लेकिन ये क्या है, ये अदिश राशियाँ हैं, अदिश राशि। तो वह दो गो इसमें है, फिर भी ये सदिश नहीं है, तो अपवाद में है, इसको याद रखिएगा। विद्युत धारा इनमें वो हैं और घनत्व में भी वो हैं, फिर भी ये अदिश है। उसके बाद जिसमें वह आएगा, सिर्फ भार और बल को याद रखिएगा, वह नहीं है, फिर भी ये सदिश हैं। उसके बाद जो भी जिसमें वह लगेगा, इन दोनों को छोड़ करके जिसमें वह रहेगा वो सदिश हो जाएगी। और बल भार ये सदिश हैं, इसको याद रखिएगा। अब आइए जो हम ट्रिक लाए हैं उसको देखते हैं कि क्या ट्रिक है सदिश और अदिश छांटने का। ट्रिक क्या है उसको देखते हैं। तो जो सदिश राशियाँ का ट्रिक है कि सदिश राशियों को कैसे छाटेंगे, तो उसको देखते हैं। इसका ट्रिक है, अदिश राशियाँ का, सॉरी, अदिश राशियों को छांटने का ट्रिक है, उसका दाल MSc से आता है। ये अदिश राशियाँ कौन कौन सी हैं उसमें इस ट्रिक में लाए हैं अदिश राशियों को याद करने का। तो ट्रिक है, उसका दाल MSc से आता है। इसमें कौन कौन सी भौतिक राशियाँ आएगी ये देखते हैं। पहला है ऊ, तो ऊ से हो जाएगा ऊर्जा। स है, ऊ के बाद क्या है, स है, तो उससे हो जाएगा समय। ऊ स हो गया। का है, तो का के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं कार्य। अब हैं दाल,
तो दा लिख लीजिए पहले, तो दा से हो जाएगा, दाल है तो पहले दा लिख लीजिए। तो दा के लिए हो जाएगा, थोड़ा सा स्केच को चलने में दिक्कत हो रही है। दा के लिए हो जाएगा दाब, और उसके बाद ल है, दा के बाद क्या है, दा के बाद ल है, तो लंबाई इसमें हो जाएगा, हो गया उसका दाल यहाँ तक हो गया। MSC है तो M से हो जाएगा, M से यहाँ पर द्रव्यमान या मास लिख सकते हैं, मास द्रव्यमान हिंदी में उसको बोलते हैं। S है, S से स्पीड लिख सकते हैं, स्पीड। अब है C है, MSC, तो C से आप लिख सकते हैं, C से लिख सकते हैं करंट, करंट। C से क्या हो गया, करंट। MSC हो गया, उ स का हो गया 3 गो उसका, दाल तो द से दाब, ल से लंबाई, MSC तो M से मास, S से स्पीड और C से करंट। आता है तो आ से हो जाएगा आयतन और ता से हो जाएगा ताप। तो यहाँ पर आता, तो आ से क्या हो जाएगा आयतन, आयतन, और ता है तो ता के लिए ताप। आता है इसमें साइलेंट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, ये दाब है, ये ल है। आइए देखते हैं सदी अदिश राशि का ट्रिक है। उसका दाल MSC से आता है, तो उ से ऊर्जा, स से समय, का से कार्य, दा से दाब और ल से लंबाई, M से मास, S से स्पीड, C से करंट, आ से आयतन, ता से ताप। ये सदिश राशियों को याद करने का ट्रिक है। अब आइए देखते हैं अदिश राशियों को याद करने का ट्रिक। स्किप। तो ये जो सदिश राशि है इसका ट्रिक क्या है, इसको आइए देखते हैं। इसका ट्रिक है सदिश राशि को छांटने का। अब त बेबी भा से विद्युत क्षेत्र तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता और बल आघूर्ण जैसा, ये ट्रिक है। अब त बेबी भा से विद्युत क्षेत्र तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता और बल आघूर्ण जैसा। तो इसको आइए देखते हैं। अ से हो जाएगा, अ से आवेग, आवेग। ब से बल हो जाएगा, बल, और त है तो इसका त्वरण हो जाएगा, त्वरण। अब त बेबी, अब त हो गया 3 गो, बे हैं तो इसका हो जाएगा बेग, बे से बेग हो जाएगा। बी है